हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस पावन पुनीत फाल्गुन मास पर आप सब लोग मैं तो बैठा रहता हूं, श्रवण करता हूं, अद्भुत वाणी वेद ध्वनि हो रही है। तो अग्नि स्थापन हुई, यज्ञ प्रारंभ हुआ और आज से कथा यात्रा भी प्रारंभ हुई। जहां यज्ञ होता है वहां कभी अतिवृष्टि नहीं होती, वहां कभी अनावृष्टि नहीं होती। जहां यज्ञ होता है वहां कभी अकाल नहीं पड़ता, कहां दुर्भिक्ष नहीं होती। वर्तमान काल में यज्ञ के माध्यम से ही हम जीवन के परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अभी इस भौतिक युग में इतना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अब बड़े बड़े शहरों में जाएं, जमशेदपुर में पहली बार आया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत साफ सुथरी जगह है और यहाँ के लोग भी बड़े प्यारे हैं। आप सब बहुत अच्छे हो, हाँ, बहुत बहुत सुंदर। रात्रि को 2 बजे परसों मेरा आना हुआ, तो मैं नीरज जी सब बताते हुए दिखाते हुए रास्ते में ला रहे थे, महाराज जी यहाँ ये है, वहां ये है, सारी बातें। तो आज से यह कथा यात्रा प्रारंभ हो रही है। एक बड़ी बात मैं लगभग हर कथा में कहा करता हूं, व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से संसार के समस्त कार्यों को मूर्त रूप दे सकता है। जीव अपने पुरुषार्थ से संसार के प्रत्येक कार्य को मूर्त रूप दे सकता है। यश, कीर्ति, वैभव सब कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमारे द्वारा कोई शुभ कार्य हो जाए, कोई सदकार्य हो जाए, हमें किसी भगवत प्राप्त महापुरुष की सन्निधि मिल जाए, तो देखो ये हमारे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं, ये परमात्मा की कृपा का ही परिणाम हो सकता है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से कथा नहीं श्रवण कर सकता, यज्ञ न कर सकता है, न दर्शन कर सकता है, न संतों का दर्शन कर सकता है। यदि हमें हमारे जीवन में कथा मिल रही है, संतों के दर्शन मिल रहे हैं, जिनकी मति गति रति श्री ठाकुर जी के चरणों में है, जिनके ललाट पे तिलक है, गले में माला है, हाथ में झोली है, ऐसे जीव के साथ यदि हमारा संबंध होने लगा है तो समझ लो श्री ठाकुर जी हम पर कृपा करने लगे हैं। हम उनकी दृष्टि में आने लगे। तो हमारा परम सौभाग्य है इस पावन पुनीत फाल्गुन मास में ये दिव्य लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो सका। महीनों से चर्चाएं चल रही थी, कई बार स्थगित होता, कभी चर्चाएं बढ़ती, लेकिन होता तो वही है जब श्री ठाकुर जी चाहते। हनुमत सेवा दल के हमारे समस्त अधिकारी वृंद, हमारे आदरणीय सुधीर आचार्य सुधीर भगवान, श्री नीरज जी, विपिन भगवान, सब लोग वृंदावन पधारे। शायद अक्टूबर नवंबर में ही, दिसंबर में कब आना हुआ था, तो उसी समय चर्चा हुई कि एक बार जमशेदपुर पधारा जाए, वहां भी कथा हो। मैंने कहा बनाए कार्यक्रम, जब ठाकुर जी चाहें, बनते बनते यह स्थिति आज मार्च में होली के अवसर पर होना तो संभवतः या दिसंबर में ही चर्चा चल रही थी कि महाराज दिसंबर में ही हो जाए तो अच्छा है। लेकिन देखो श्री ठाकुर जी की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। भगवान चाहते थे कि फाल्गुन मास में यह आयोजन हो। फाल्गुन मतलब समझते हो ना, हमारे ब्रज में कहते हैं, गोपियां कहती हैं अपने सखियों से, एरी सखी बड़े भागन ते फागुन आयो। गोपियां कहती हैं सखी बड़े भागन ते फागुन आयो। क्यों? बोले फागुन आती श्याम सुंदर ते मिलन है जाएगो। फागुन आयो का अभिप्राय क्या? बोले गोविंद मिलेंगे फाल्गुन में।
फाल्गुन किसके लिए प्रसिद्ध है? बोलो, किस महापर्व के लिए प्रसिद्ध है? जोर से बोलिए। फाल्गुन किस पर्व के लिए प्रसिद्ध है? होली। और होली का अभिप्राय क्या? होली का अभिप्राय क्या? होली का अभिप्राय परमात्मा के, अपने इष्ट के, अपने गुरु के, अपने गोविंद के हो लेने के पर्व का नाम है होली। श्याम सुंदर के अपने गुरु के, अपने इष्ट के, अपने गोविंद के हो लेने के पर्व का नाम है, जोर से बोलो ना, होली। संसार का बहुत हो लिया, घर बार का बहुत हो लिया, परिवार का बहुत हो लिया, समाज का बहुत हो लिया, लेकिन संसार में जो ये विपत्तियां हैं, जो कष्ट हैं, जो पीड़ाएं हैं, ये नष्ट नहीं हो रही। आओ ना, आज से प्रयास करते हैं, जगत के खूब हो लिए, एक बार जगदीश के भी हो के देख लेते, जीवन में परिवर्तन न आ जाए। होली का पर्व जगत के खूब होलिए, और होली के अवसर पर यह लक्ष्मी नारायण महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी होली के अवसर पर यह आयोजन, तो जगत के खूब होलिए, हुआ कुछ नहीं। आओ एक बार जगत के होने के बाद जगदीश के हो लेते हैं, इन 7 दिनों में जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। तो आइए हम सभी इस पावन पुनीत मास में इस दिव्य कथा यात्रा में प्रवेश करें। उससे पूर्व बहुत भूमिका नहीं बांधते हुए, चूंकि कथा 4 बजे से ही होनी थी, विलंब होते होते लगभग 6 बजे प्रारंभ हुई, तो बस थोड़ी सी चर्चा करते हुए आज वाणी को विराम दूंगा। आप ध्यान पूर्वक बस थोड़ी देर कथा आप श्रवण करें, क्योंकि देखो आज प्रथम दिवस की कथा है। यूं तो आप सब लोग जमशेदपुर में कथाएं होती रहती हैं, हमारे बहुत जन यहाँ खूब कथा करके गए हैं, रहते जमशेदपुर में। आप सब लोगों ने भी खूब कथाएं श्रवण की होंगी। आप सबने खूब कथाएं श्रवण की होंगी। बांके बिहारी लाल की जय। आइए कथा यात्रा में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ा सा मैं निवेदन कर दूं। आज प्रथम दिवस की चर्चा है, कथाएं आपने खूब श्रवण की होंगी। श्रीमद् भागवत के संदर्भ में कहा है, जितना हम सरल कथा को समझते हैं उतना सरल है नहीं श्रीमद् भागवत जी की कथा। और उसमें भी श्री कृष्ण चरित्र, भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है, यह चरित्र अत्यंत गूढ़ है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अतिशय गूढ़ है। इससे ज्यादा गूढ़ चरित्र और किसी तत्व का हो नहीं सकता। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका जन्म कारागृह में होता, जरा कल्पना करो, 7 दिन की उम्र में पूतना मारने आ जाती है, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, अरिष्टासुर, व्योमी, न जाने कितने झंझावात जीवन में। मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल में पालना झूले, वृंदावन में रास किया, मथुरा में कंस का वध किया, द्वारिका गए, जीवन में एक पल शांति से बैठे नहीं। इतने झंझावात जीवन, उसके चरित्र को हम सुनने जा रहे हैं। ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व, अवसर मिलता है तो माखन भी चुरा लेते हैं, अवसर मिले तो गोपियों के साथ रास विहार भी कर लेते हैं, बंसी भी बजा लेते हैं। और जब महाभारत का युद्ध होता है तो महाराज एक ऐसे गीत का नाद करते, एक ऐसे गीत का गान करते हैं कि महाराज समग्र जगत में वह गीत संगीत के रूप में आज भी गूंज रही है, जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। ऐसा व्यक्ति, तो इस चरित्र को श्रवण करने के लिए थोड़ा एकाग्र होना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ध्यान से सुनना, धनंजय हाट संपरीक्षा। श्रीमद् भागवत के संदर्भ में, श्रीमद् भागवत क्या है?
बोले धनंजय हाटकसम परीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा महारणे शस्त्रभृताम परीक्षा विद्यावताम भागवती परीक्षा। आचार्य भगवान विपत्ति काल में गृहिणी की परीक्षा होती है। ससुराल में थोड़ी दिक्कत आ गई तुरंत फोन मत करने लग जाओ, यहाँ यह दिक्कत है वह दिक्कत है फलाना है ढिमका है। अरे जिसके जीवन में संघर्ष नहीं उसका जीवन भी कोई जीवन है क्या? गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा तो एक मुर्दा भी तय कर सकता है। बहुत युवान भी बैठे ध्यान से श्रवण करिएगा। गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा एक मुर्दा भी तय कर सकता है। क्यों बोलो, क्यों कर सकता है? क्योंकि गंगा की धारा गंगा सागर की ओर है। गंगा की धारा गंगा सागर की ओर है। वहां मुर्दा भी छोड़ दीजिए तो बहता बहता वो गंगा सागर में पहुंच ही जाएगा। गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा एक मुर्दा भी तय कर सकता है। मर्दानगी तो इस बात में है कि हम गंगा सागर से गंगोत्री की यात्रा करके दिखाएं। मर्दानगी इस बात में है